नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए वैकेंसी के पाठ्यक्रम पैटर्न किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर जो 2018 का क्वेश्चन पेपर हुआ उसको एनालिसिस किया, तो किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने कलेक्ट करके आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से लेके आया हुआ है। तो जो भी नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो इसके अलावा हम लोग ये पाठ्यक्रम क्या है, किस किस टॉपिक से जीके जीएस मैथ रीजनिंग कहाँ से किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसके अलावा हिंदी का टॉपिक जो है कहाँ से पूछा जा रहा है जीके जीएस, और कौन कौन सी बुक आप फॉलो करके अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित करा सकते हैं घर बैठे। कौन कौन सी बुक आपको हिंदी के लिए लेना है, जीके जीएस के लिए लेना है, रीजनिंग मैथ कंप्यूटर साइंस, इन सभी के लिए कौन कौन सी बुक को आपको फॉलो करना है, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं एजीटीए हिंदी टॉपिक। तो हिंदी में जो है 50 क्वेश्चन जो है आपके 2018 में आए हुए थे, वो कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर बात की जाए अपठित गद्यांश, तो हिंदी में पहला टॉपिक जो आपका क्वेश्चन अपठित गद्यांश से जो है 4 प्रश्न पूछे गए थे। पत्र से जो है 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। उपसर्ग प्रत्यय से 3 प्रश्न लगभग पूछे गए थे। तत्सम तद्भव देशज विदेशज से 4 से 5 क्वेश्चन जो है लगभग एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछा गया था। इनमें पर्यायवाची विलोम से भी जो है आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो वर्णमाला से जो है 5 प्रश्न पूछे गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो है परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पे जो है आपको जल्द ही वर्णमाला से संबंधित वीडियो और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा मुहावरा जो है ट्रिक के माध्यम से इसमें बता दिया जाएगा कि वर्णमाला कैसे आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपने अच्छे से एक बार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो आपको वर्णमाला जो है वो नहीं भूलेगा। मुहावरा से 3 प्रश्न पूछे गए थे। समास संधि से 2+2 यानी समास से 2 प्रश्न, और संधि से 2 प्रश्न जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। संज्ञा सर्वनाम अव्यय क्रिया विशेषण इन सभी से विस्मयादिबोधक हो गए, इन सभी से जो है 7 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा है शुद्ध अशुद्ध से 3 प्रश्न पूछा गया था। वाक्यांश से 3 प्रश्न पूछे गए थे। लिंग चिन्ह से 1+1 प्रश्न पूछे गए थे। शब्द भेद से जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अन्य जो है लगभग 5 कुछ और टॉपिक थे जो कि 5 उनसे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन आपको हिंदी के अंतर्गत देखने को मिला था। अब हम लोग बात करें यहीं पे हिंदी का ही देख लेते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी का पैटर्न क्या रहा है। जो वीडियो का एग्ज़ाम होता है उसमें भी हिंदी का अहम रोल होता है। 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, उनमें कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे उनको भी आप लोग देख लीजिए। इन्हीं टॉपिक को आपको फॉलो करते हुए यूपी ट्रिपल एस सी की एजीटीए भर्ती के लिए आपको तैयारी करनी है जब तक आपका ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता है। हमारा सजेशन जो है कि आप लोग के टीएस से जो सिलेबस है उसके साथ साथ एग्रीकल्चर ज़रूर पढ़ते रहें। एग्रीकल्चर का अभी आप देखेंगे स्कोर जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन के लिए। और अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो आप अगर अभी से एग्रीकल्चर पढ़ते रहेंगे तो आपका बैकअप जो है मिल जाएगा अच्छे से। अपनी एग्रीकल्चर को भी पकड़ बनाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो के बारे में देख रहे थे। तो वीडियो में जो है मुहावरा एवं लोकोक्ति से संबंधित जो है 4 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी में। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है 2 प्रश्न पूछा गया था। अनुवाद के लिए हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में 1 प्रश्न था। लेखक उनकी कृतियों से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी साहित्य का इतिहास से 2 प्रश्न। शब्द वाक्य शुद्ध से 3 प्रश्न पूछा गया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया व्यय पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी समूहार्थक भिन्नार्थक शब्द से जो है 8 प्रश्न लगभग पूछे गए थे। हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न। लिंग वचन काल कारक से 5 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें लिंग से 2 प्रश्न, वाक्य के प्रकार वाच्य चिन्ह से 3 प्रश्न पूछा गया था। वर्णमाला से जो है 5 प्रश्न पूछा गया था। एजीटी में आपने देखा 5 प्रश्न पूछे गए थे। शब्द के प्रकार से 3 प्रश्न पूछा गया। उपसर्ग प्रत्यय से 3 प्रश्न पूछा गया। संधि समास से 2 प्रश्न। तद्भव तत्सम से 2 प्रश्न। गद्यांश से 4 प्रश्न पूछा गया था। और सेकंड शिफ्ट में अगर बात की जाए मुहावरा लोकोक्ति से 2 प्रश्न। वाक्यांश के लिए 1 शब्द 2। इंग्लिश से हिंदी अनुवाद 2 हो गया था। लेखक एवं उनकी कृतियों से संबंधित 2 प्रश्न पूछा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास 2 प्रश्न पूछा गया। हिंदी भाषा का परिचय एवं क्षेत्र 2 प्रश्न। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया व्यय समानार्थी निपात इन सभी से जो है 10 प्रश्न पूछे गए थे। निपात इनसे भी आपके एजीटीए में प्रश्न पूछे गए थे। समानार्थी हो गया, व्यय हो गया, निपात इनसे भी प्रश्न आपके एजीटीए में भी आया हुआ था। लिंग वचन काल कारक से भी 5 प्रश्न। वाक्य के प्रकार वाच्य चिन्ह से 5 प्रश्न था। वर्णमाला से 3 प्रश्न पूछे गए थे।
शब्द के प्रकार से एक क्वेश्चन, पर्यायवाची विलोम से 3 प्रश्न पूछा गया, संधि समास से 2 प्रश्न, तद्भव तत्सम से 3 प्रश्न, गद्यांश से 4 प्रश्न और एक क्वेश्चन जो है पत्र लेखन और वाक्य शुद्धि अशुद्धि से पूछा गया था। अब हम लोग देखें तो फॉरेस्ट गार्ड में 80 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। उनमें कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे उनको भी देख लीजिए, जिससे आपको एजीटीए में जो भी हिंदी के टॉपिक आएंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, यूपी ट्रिपल सी का मेन फोकस किस टॉपिक पे रहता है, कहाँ कहाँ से कितने कितने प्रश्न जो है उठाते हैं, वो उसका आइडिया आपको लग जाएगा। मुहावरे में लोग 30 से 6 प्रश्न पूछा गया है, ये आपके सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, देखेंगे आप। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 पत्र लेखन से 1 प्रश्न, लेखक एवं उनकी कृतियों से 1 प्रश्न, विलोम पर्यायवाची से 8 प्रश्न, वर्तनी एवं अशुद्धि से संबंधित जो है आपके प्रश्न पूछे गए थे 5 क्वेश्चन, भिन्नार्थक शब्द से 3 प्रश्न, काल से 3, विराम चिन्ह से 3, वचन अनेकार्थी से 4 प्रश्न, वाक्य के प्रकार से 3 प्रश्न, कारक से 3 प्रश्न, संधि समाप्त से 8 प्रश्न पूछा गया, तद्भव तत्सम से 6, गद्यांश से 8 प्रश्न पूछा गया, संज्ञा सर्वनाम से जो है पूछा गया था आपका 6 प्रश्न, समानार्थी अलंकार से 2 प्रश्न, उपसर्ग प्रत्यय से 4 और लिंग से 2 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब वीडियो के अगर हम लोग सामान्य अध्ययन के बारे में बात करें, 50 क्वेश्चन जो है वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था सामान्य अध्ययन का, जिसमें करंट अफेयर्स का अहम रोल था। 9 से 10 क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री से भी वही 8 से 9, जियोग्राफी 10 तक पहुंच गए थे, 10 क्वेश्चन तक, पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन, यूपी जी के करंट से 9 से 10 क्वेश्चन था, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन तक समथिंग, जो 5 ईयर प्लान, बजट, ये सभी हो गए, उनसे संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए थे। अब हम लोग एजीटीए के सामान्य अध्ययन के बारे में बात करें, जीके जीएस के, इन सभी के बारे में किस टॉपिक से कहाँ से कितने के प्रश्न पूछे गए थे। तो जीके यानी सामान्य अध्ययन में जो है आपके 50 क्वेश्चन एजीटीए के लिए था, लेकिन उसमें अगर आपने देखा होगा तो 25 क्वेश्चन जो है सामान्य अध्ययन में, 25 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से था और 25 क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 50 क्वेश्चन का 50% जो है डिवाइड करके पूछा गया था, जिसमें 50% जो है एग्रीकल्चर आ गया था और 50% सामान्य अध्ययन था, जिसमें पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन थे, आपके हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स थे, जियोग्राफी से थे, इकोनॉमिक्स से थे, यूपी हो गया स्पेशल, इनसे संबंधित जो है आपके 25 क्वेश्चन में सम्मिलित थे और 25 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर का आया हुआ था, आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे क्वेश्चन पेपर उठा के। इसके बाद जो है मैथ और जीएस जो है वो दोनों मिला के 50 क्वेश्चन आया था मैथ जीएस में, और मैथ जो था वो 25 क्वेश्चन पूछा गया था इन 50 में से, और 25 क्वेश्चन जो है जीएस के लिए था। तो जीएस में भी जो है 11 क्वेश्चन जो है आपका एग्रीकल्चर का, टोटल एग्रीकल्चर का अगर आप बात करेंगे तो 36 क्वेश्चन जो है 200 में 36 से 40 क्वेश्चन जो है आपके एग्रीकल्चर से संबंधित जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ये हो गया मैथ के लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रैंकिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, और भी तमाम जो फिगर काउंटिंग से संबंधित कथन निष्कर्ष हो गए, इन सभी से जो है आपके प्रश्न पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी रीजनिंग को सॉल्व करने में। इसके अलावा जो आपका एक टॉपिक जीके जीएस हो गया, रीजनिंग के लिए बता ही दिया। मैथ में जो है 11 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे और 14 क्वेश्चन जो थे साइंस से संबंधित थे। साइंस में भी आपका एग्रीकल्चर के छात्रों साइंस जो पूछा गया था वो कर सकते थे। 25 क्वेश्चन जो थे आपके मैथ के पूछे गए थे, लेकिन जनरल नॉलेज में सामान्य अध्ययन में 25 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्रीकल्चर के थे और 25 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, बजट हो गया, करंट अफेयर्स, इनसे संबंधित जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम लोग बात करें कि एजीटीए की तैयारी अगर आप कर रहे हैं प्रीवियस जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन थे, लेकिन हालांकि पैटर्न तो चेंज हो गया। आप जो भी क्वेश्चन अगर इसी सिलेबस पे रहेगा तो 25-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो उसके लिए कौन कौन सी बुक आपको लेनी है, क्या क्या बुक फॉलो करना है। सबसे पहले जो भी लोग एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से एक बात का ध्यान रखें, एग्रीकल्चर जो है आपके लिए अगर प्रीवियस ईयर का सिलेबस भी रहेगा तब भी आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है। एग्रीकल्चर का अहम रोल रहता है एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है।
और इसके अलावा जो भी नई आपका सिलेबस जो है वो चेंज होके 100% जो है 100 क्वेश्चन का पूरा 100 क्वेश्चन जो है आपका एग्रीकल्चर हो सकता है। इसलिए आप लोग जीके जीएस इनके अलावा भी आप एग्रीकल्चर की तैयारी जो है करते रहें, जिससे आपका सिलेबस जब भी चेंज होगा 2 से 3 महीने का आपको समय मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, तो जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। इसलिए आप एग्रीकल्चर के साथ साथ जीके जीएस है और ये सभी चीज़ें जो है आप तैयारी करते रहें। तो हिंदी के लिए कौन सी बुक को आपको लेना है? हिंदी के लिए 3 बुकें हैं, वैसे तो कई बुकें हैं लेकिन सबसे सिंपल जो पड़ेगा आपको आदित्य पब्लिकेशन ले सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन के माध्यम से जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा लूसेंट की भी आती है हिंदी के लिए। इसके अलावा है नालंदा की पीएन पांडे की, नालंदा की भी ले सकते हैं आप, पीएन पांडे की है। हरदेव बाहरी हो गए, हिंदी की आती है, वासुदेव नंदन की भी आती है। तो ये इनमें में से चाहे जो आप कोई भी एक ले सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन जो है स्पेशल अगर थोड़ा इसमें त्रुटि है कुछ क्वेश्चनों में, लेकिन ये आप यूपी ट्रिपल एस सी के डिस्कोर्सेस में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं सॉल्व करने का, जिससे प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। इसके अलावा अब हम बात करें तो जीके जीएस के लिए कौन सी बुक लें। जीके जीएस के लिए आप लूसेंट, जितनी भी लूसेंट में मैटर दिया हुआ है वो आप पूरा रट डालिए, उससे बाहर आपका लूसेंट से बाहर आपके जीके जीएस नहीं पूछा जाएगा एसजीटीए भर्ती के लिए। कंप्यूटर के लिए भी लूसेंट की आती है। साइंस के भी लूसेंट की बुक आती है, वो भी आप अगर एडिशनल लेना चाहते हैं लेके पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए जो बुक है आप अरिहंत की, आर के झा की ले सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की आर के झा की ले सकते हैं। और इसमें जो है नॉन वर्बल वर्बल दोनों आती हैं, जो भी दोनों ले के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें मैथ और साइंस, साइंस के लिए बता ही दिया लूसेंट ले सकते हैं। मैथ जो है आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एस सी के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं मैथ के, वो आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। जितना भी प्रैक्टिस सेट मैक्सिमम जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी मैथ का वो सॉल्व करिए, वहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा उसमें चेंजेस करके आपको वही क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं। तो मैथ के लिए ले लीजिएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए जो है अरुण कात्यायन आपके लिए सबसे, जो भी लोग एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हिंदी में भी आपको मिल जाएगा अरुण कात्यायन, और अंग्रेजी में 2 वॉल्यूम में है। हिंदी में ले लीजिए इंस्टेंट हार्टिकल्चर ले लीजिए, अगर हार्टिकल्चर की पढ़ना चाह रहे हैं तो इंस्टेंट हार्टिकल्चर। और इसके अलावा एस आर कांता एक ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व करने के लिए आप ले लीजिए। एग्रीकल्चर जो है यहाँ से आपका मैक्सिमम जो टॉपिक आपके कोई भी एग्ज़ाम होता है यूपीपीएससी से लेकर कोई भी एग्ज़ाम, वहाँ पे ये आपके लिए अरुण कात्यायन इंस्टेंट हार्टिकल्चर ये सर कांतवा से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 80 से 90% क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये जो है बुकें लेके आप अपनी तैयारी, कहाँ से किस प्रश्न से कितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हमने आपको बता दिया है। उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को करके अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। और कोई भी सजेशन है, कुछ भी आपको डाउट है, कोई भी जानकारी आप साझा करना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।